नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की घनघोर अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र पर प्रभु श्रीहरि विष्णु के सबसे सुंदर अवतार भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया। उनके निमित्त जन्माष्टमी पर व्रत किया जाता है। उस व्रत की मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को 20 करोड़ एकादशी जितना फल प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करता वो जंगल में सर्प और व्याघ्र का जन्म लेता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जन्माष्टमी व्रत जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास कहा गया है। और अगर ये तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो उसमें प्रयत्न पूर्वक उपवास करना ही चाहिए। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वो ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्तिभाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। तो अब सुनिए कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। द्वापर युग में मथुरा में महाराजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनका पुत्र कंस बड़ा दुराचारी था। एक दिन कंस ने दुष्टतापूर्वक पिता उग्रसेन से सिंहासन छीनकर उन्हें कारावास में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस ने धर्म कार्यों पर रोक-टोक लगा दी। वो साधु संतों को दुखी करने लगा। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। प्रजा उसके आतंक से त्रस्त थी। कंस के अत्याचार से छुटकारा पाने हेतु देवता भगवान विष्णु के पास गए। उस पर भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निर्णय लिया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ हुआ था। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ पर सवार होकर जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसकी 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी। आकाशवाणी सुनने के बाद कंस क्रोध से भर गया और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि न देवकी बचेगी न उसका पुत्र होगा। कंस को वासुदेव ने समझाया कि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं अपनी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात को स्वीकार कर लिया और वासुदेव देवकी को कारावास में कैद कर दिया। वासुदेव अपने कहे अनुसार अपनी पहली 6 संतानों के जन्म लेते ही कंस को सौंपता गया। कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न सभी संतानों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। परंतु जब 7वें संतान के जन्म लेने की बारी आई, भगवान विष्णु ने अपनी माया से उसे वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलराम का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ। इसके बाद 8वें संतान के जन्म की बारी आई। कंस ने इस बार कारागार में और कड़े पहरे बिठा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा भी गर्भवती थी। जिस समय देवकी को पुत्र पैदा हुआ संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कुछ और नहीं बल्कि प्रभु की माया थी। उनकी 8वीं संतान भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। उनके जन्म लेते ही कारागार की कोठरी दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर वासुदेव देवकी से कहा, आप मुझे तत्काल गोकुल में नंद के घर पहुंचा दो और उनके जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। प्रभु की माया से कृष्ण जन्म के समय कारागार के सभी द्वारपाल निद्रा में लीन हो गए और कारागार के 7 द्वार खुल गए। वासुदेव ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बालकृष्ण को नंद के घर पहुंचा दिया और तब से माता यशोदा ने ही कृष्ण का लालन पालन किया। वसुदेव यशोदा की कन्या को लेकर कारागार में वापस आ गए। उनके आते ही कारागार के द्वार अपने आप बंद हो गए। सेवकों ने देवकी को संतान होने की सूचना कंस को दी। कंस ने जाकर देखा कि वो तो एक कन्या है। कंस ने जब उस कन्या का वध करना चाहा तब वो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई
और देवी का रूप धारण करने के बाद बोली कि मुझे मारने से तुझे क्या लाभ है। तेरा शत्रु और देवकी की 8वीं संतान तो सुरक्षित गोकुल पहुंच चुकी है। ये सारा दृश्य देखकर कंस भयभीत और व्याकुल हो गया। जब उसने जाना कि उसके शत्रु ने कहीं और जन्म ले लिया है तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देवकी और वासुदेव को मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने उनके सामने अपने अत्याचारों की गलती को स्वीकार किया। देवकी और वासुदेव के चरणों में गिरकर उसने उनसे क्षमा मांगी। उन्हें समझाने की कोशिश की कि जो घटनाएं घटित हुई थीं वे घटित होने वाली ही थीं, इसलिए उन्हें इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि उसने उनकी इतनी सारी संतानों को मार डाला है। देवकी और वासुदेव स्वाभाविक रूप से बहुत पवित्र होने के कारण उन्होंने कंस को उसके अत्याचारों के लिए तुरंत क्षमा कर दी और कंस अपने घर लौट आया। जिसके बाद कंस ने अपने गुप्तचरों की मदद से ज्ञात कर लिया कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण वृंदावन में नंद बाबा के घर में पल रहा है। उसने श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए अनेक दैत्य भेजे। उसने श्री कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहा। फिर जब कृष्ण 16 साल के हुए तो उनका वध करने के आशय से कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा आने का आमंत्रण दिया। मथुरा की धरती पर कृष्ण और बलराम के पैर पड़ते ही उथल पुथल मच गई। कंस के प्रियजन कंस के वध की आशंका से भयभीत हो गए। कंस के शस्त्रागार में बलराम और कृष्ण प्रवेश कर गए और वहां पर उपस्थित पहरेदारों का वध कर दिया। अत्याचारी शक्तियों का अंत होते देख लोगों के बीच भगवान कृष्ण की जय जयकार होने लगी। ये देख कंस क्रोधित हुआ और उसने बलराम और कृष्ण की हत्या करवाने के लिए उन्हें हाथी से कुचलवाने का आदेश दिया। उसने नंद को कैद कर लेने का और गोपों का सारा धन छीन लेने का तथा वासुदेव और उग्रसेन का वध करने का भी आदेश दे दिया। कंस की ये बातें सुनकर कृष्ण भगवान क्रोधित होकर कंस को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे और क्षण भर में ही उन्होंने कंस का वध कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने उग्रसेन को मथुरा राज्य सौंप दिया। कथा यहाँ समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री कृष्ण नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।